विधानसभा में हो या देश की लोकसभा में हो, पिछड़े, दलित, कमजोर, वंचित तत्वों के हक अधिकार से जुड़े विषयों पर आवाज उठाने से अपना दल कभी पीछे नहीं हटा है, कभी पीछे नहीं हटा। अखबारों में, मीडिया में आप हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर अपना दल ने अपने संघर्ष की धार को कभी मंद होने दिया। एक के बाद एक जो भी विषय आते चले जाते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहता है। आप सब जानते हैं कि देश में पिछली बार जनगणना 2011 में हुई। नियम कहता है कि हर 10 साल में देश में जनगणना कराई जाए। 2011 में जब जनगणना हुई, उसके आंकड़े देश के सामने यूपीए की सरकार ने पेश नहीं किए। अब फिर से जनगणना होने जा रही है। अभी तारीखों का ऐलान तो सरकार को करना है, लेकिन सामान्य रूप से 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए जनगणना तो होनी ही है। और अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है कि अंतिम बार इस देश में सन 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, अलग अलग जातियों की गिनती हुई थी। उसके बाद से आजाद भारत में अलग अलग जातियों की गिनती कभी नहीं हुई। देश में अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती का आंकड़ा तो हमें लगभग पता चल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि देश में पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52%। तब से लेकर आज तक इतने वर्षों में आप कल्पना कीजिए देश की आबादी कितना बढ़ चुकी है। और जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा 2047 में, आज देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, तब तक 167 करोड़ हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग की आबादी, हम सब समाज जीवन में रहते हैं, इसकी अनुमान लगाते रहते हैं कि 60% के लगभग पिछड़ा वर्गों की आबादी है, लेकिन सही आंकड़े किसी के पास नहीं है। और देश में पिछड़ों की गिनती भी नहीं होती। अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो पिछड़ा वर्ग की भी आबादी बढ़ रही है। अपना दल निरंतर इस बात को कहता है कि इस बार जब देश के अंदर जनगणना कराई जाए तो भारत में निवास करने वाली अलग अलग जातियों की गणना भी कराई जाए। समाज में कई लोग ये दलील देंगे कि अलग अलग जातियों की गणना कराने से जातीय जो भावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। कहीं न कहीं समाज जातियों में बट जाएगा। लेकिन अपना दल इस दलील से सहमत नहीं है। भारत विविधताओं का देश है और अलग अलग जातियां भारतीय समाज की संरचना का आधार है। हम सब देश के जिस भी कोने में रहते हैं, हमें ये अंदाजा है कि हमारे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। और यह भारत की शक्ति है कि अलग अलग जातियों के लोग इस देश में हमेशा सामंजस्य के साथ
सौहार्द के साथ एकता के भाव से जुड़कर रहते आए। ये भारत की संस्कृति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देश में जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए है कि अलग अलग जातियों के प्रमाणित आंकड़े हमारे सामने आए, सरकारों के पास हो, और जब प्रामाणिक आंकड़े आपके पास होंगे तो सरकार को नीति निर्धारण में भी मदद मिलेगी। इससे देश और मजबूत होगा, क्योंकि जब हम ये पहचान कर पाएंगे कि कौन सा हमारी आबादी का वो तबका है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, और उसको ध्यान में रखकर हम विकास की नीतियां बनाएंगे। जो सबसे ज्यादा दबे कुचले हैं उनको ध्यान में रखकर सरकार के प्रयासों को केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये देश और भी अधिक मजबूत होगा। अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है। संख्या बल की दृष्टि से भले ही देश की संसद में 543 में सिर्फ एक हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 में केवल 13 हो, लेकिन अपना दल वंचितों शोषितों के हक की बात करने से कभी पीछे नहीं हटता है, आवाज उठाने से कभी समझौता नहीं करता। और हम ये मानते हैं कि हमें ये आवाज उठाने के लिए ताकत आप लोग ही देते हैं।